हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, जनरली मार्केट तीन तरह की होती है। पहली, अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं पर ओपन हो रही है और धीरे धीरे पूरे दिन मार्केट यहां से ऊपर के साइड जा रही है। लेट्स से कि अगर बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं चार्ट खोलकर, तो ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में कर रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बुलिश मार्केट है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कि अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं पर है और मार्केट यहां से फॉल होना शुरू कर रही है, और अगर मान लो कि कंटिन्यूअसली पूरे दिन नीचे फॉल होती हुई आई है, 700-800 पॉइंट की मार्केट ने यहां पर गिरावट देखने को मिली है अगर हमें, लेट्स से कि निफ्टी बैंक में, तो ये हम कहेंगे कि मार्केट थोड़ी बियरिश है, तो मार्केट नीचे आ रही है। और एक होता है कि मार्केट किसी रेंज के अंदर यहां पर साइडवेज मूवमेंट हमें दिखाती है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि आज की मार्केट जो थी वो एक साइडवेज थी। साइडवेज इन सेंस कि ना मार्केट हमें ऊपर के साइड जाती हुई दिखी और ना मार्केट हमें नीचे के साइड आती हुई दिखी। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास दो बाउंड्रीज होते हैं, है ना, और उन दो बाउंड्रीज के बीच में हमारे पास एक चैनल हमें बनता हुआ दिखता है मार्केट में। तो वो दो बाउंड्रीज कौन सी होती है? देखो, नीचे हमें एक ये लाइन बनती हुई दिख रही है ना, ये लाइन हमारी एक सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन आप कह सकते हो कि जब मार्केट इस पे आती है तो मार्केट को ये लाइन जो है, ये लेवल जो है वो गिरने नहीं देती, मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर निकल जाता है। फिर क्या हो रहा है कि ऊपर हमारा एक बाउंड्री लाइन यहां बन रहा है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन सेंस कि जब मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देती और मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट एक चैनल, यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है जो सपोर्ट लाइन और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये जो रेजिस्टेंस लाइन, इन दोनों के विड्थ के बीच में ये जो गैप आती है इसे हम कहते हैं चैनल, है ना। तो जब भी मार्केट किसी चैनल के बीच में फंस जाती है तो उसके दो बाउंड्रीज पे हमें मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाती हुई दिखती है। अच्छा, अब अगर मान लो कि मार्केट इस चैनल के अंदर फंसी हुई है, तो क्या मार्केट इसके अंदर ही रह जाएगी हमेशा के लिए? क्योंकि मार्केट को तो ये ऊपर निकलने नहीं दे रहा ना, और मार्केट को तो ये नीचे आने नहीं दे रही है, तो क्या हमेशा के लिए मार्केट इस चैनल के अंदर फंस के रह जाएगी? मैं बोलूँगा नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी मार्केट इस चैनल के अंदर फंस जाती है तो धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये या तो नैरो होती जाएगी। लेट्स से कि अगर मान लो कि मार्केट पहली बारी में ऐसे मूवमेंट दिखाई थी, तो सेकंड बारी में थोड़ी कम पीक बनाएगी, थर्ड में थोड़ी और कम होगी, फोर्थ में और कम होगी, और ऐसे करते हुए मार्केट एक सपोर्ट लाइन ये क्रिएट करेगी, एक रेजिस्टेंस लाइन ये क्रिएट करेगी, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो चैनल था ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे नैरो होता आ रहा है, ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या कि ये तो कहीं ना कहीं जाकर ऐसे टच हो जाएगा, ये तो एंड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी ऐसा आपको देखने को मिले कि मार्केट एक नैरो रेंज में जा रहा है, तो उस कंडीशन में या तो मार्केट ऊपर के साइड निकल जाएगी या तो मार्केट फिर नीचे के साइड आएगी। और अगर ऐसा होता है तो या तो मार्केट ऊपर के साइड जाए या फिर नीचे के साइड जाए। अगर इस लाइन को ब्रेक के नीचे के साइड आती है तो वो मूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा और फास्ट मूवमेंट होगा, फिर हमें मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरती हुई दिखेगी। और अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो ये मूवमेंट भी वो बहुत फास्ट होगी और मार्केट फिर हमें ऊपर के साइड जाते हुए दिखेगी। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आइए हम इसे चार्ट पर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको थोड़ा पहले ले जाऊं यहां कहीं पर, है ना, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट यहां पर एक साइडवेज रेंज में थी, एक चॉपी मार्केट बनाया हुआ था मार्केट ने। यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन ये बन रहा था और एक सपोर्ट लाइन आप बोल सकते हो ऐसे, ये हमारा एक चैनल बन गया। ऊपर वाला बाउंड्री हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो मार्केट इसके ऊपर गई, मार्केट ने सपोर्ट किया लेवल को और हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाया, है ना। तो ये हमारे लिए बुलिश मार्केट हो गई फिर एक दिन के लिए। फिर मार्केट यहां पर एक साइडवेज रेंज में आ गई, मार्केट ने एक चैनल यहां पर क्रिएट किया। अब जब मार्केट इसके नीचे फॉल हुई, मार्केट ने लेवल को रीटेस्ट किया एंड वापस से मार्केट और नीचे गिरी, है ना। ये मार्केट के लिए बियरिश का दिन हो गया, आप बोल सकते हो कि मार्केट यहां पर फॉल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अगेन मार्केट ने यहाँ पर हमें एक चैनल, ये चैनल आप बोल सकते हो 2-3 दिनों की थी और काफ़ी बड़ी यहाँ पर मार्केट ने चैनल क्रिएट किया हुआ था। अब देखो मार्केट की जो चैनल कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही है या फिर नहीं। मार्केट में देखो ये सपोर्ट लाइन बन रही है नीचे वाली, ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, और मार्केट को या तो इसके नीचे आना चाहिए था या तो इसके ऊपर जाना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने यहाँ से हमें ऊपर के साइड यहाँ पर मूवमेंट दिखाया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज रेंज पे चली गई। अब जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक
ब्रेक किया, ये भी तो एक चैनल है ना। अब जब मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया तो मार्केट हमें फिर नीचे के साइड फॉल होती हुई दिखी। फॉल होने के बाद हमें यहाँ पर एक दिन का फिर से बियरिश डे देखने को मिला। फिर से मार्केट ने एक चैनल क्रिएट किया, अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ये कॉल वालों को मार्केट ने ट्रैप किया, वो अलग चीज़ है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप यहाँ पर चलते आओगे तो फिर से हमें यहाँ पर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरीके से। फिर से मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट नीचे आ गई, और ये मार्केट ने नीचे के साइड मूवमेंट क्यों दिखाया हुआ था ये हमने बातें की हुई थी लास्ट के वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हो। पॉजिटिवनेस मार्केट में कब आती है और नेगेटिवनेस मार्केट में कब आती है। मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है तो मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस है, लेकिन गैप अप ओपनिंग देने के बावजूद भी मार्केट नीचे क्यों फॉल हो रही है ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की हुई है। तो आप अगर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मार्केट फिर से एक चैनल बना रही थी कुछ इस तरीके से, है ना। अब मार्केट ने कहीं ना कहीं फिर से इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, इस पोजीशन को होल्ड कर रही है। अब हमें देखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन से सस्टेन करके ऊपर निकलती है। अगर ऊपर निकलेगी भी तो ये जो सपोर्ट लाइन थी वो मार्केट के लिए अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। ये जो दो चैनल थी, ये जो दो बाउंड्री थी चैनल की, वो मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। अब तो हमें देखना है कि मार्केट किसके तरफ रिएक्ट करती है। उसके साथ ही अगर मैं बोलूं तो मैं मार्केट को लेके अभी थोड़ा बुलिश हूं, क्योंकि एक तरह से आप देखो तो यहाँ पर हमें एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारा पोल है और ये हमारा फ्लैग है। उसके साथ ही अच्छा, ये फ्लैग एंड पोल क्या होता है? फ्लैग एंड पोल एक हमारा बुलिश पैटर्न होता है। जब भी मार्केट में ये बनती है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट लगाती है, फिर मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अब मार्केट अगर ऊपर निकल के इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये जो मार्केट की जो विड्थ है, ये जो मार्केट की आप बोल सकते हो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर जो इस पॉइंट तक मार्केट ने जो विड्थ क्रिएट किया हुआ है, मार्केट इतना अपवर्ड मूवमेंट हमें इस लेवल से और ऊपर यहाँ पर दिखा सकती है। तो ये जो लाइन पे आप मेजर कर सकते हो, ये जो एरिया को, उतना एरिया आप इधर सम अप कर दो तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें इतना ऊपर यहाँ तक जाते हुए दिख सकती है, जो कि 36,350 से लेकर 400 तक की है। ये हमें मार्केट में आते हुए दिख सकता है अगर मार्केट इस पीक को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाती है तो। उसके साथ ही अभी हमने बात की चैनल की, तो यहाँ पर हमें एक और चैनल बनता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में अब क्या हो सकता है कि या तो मार्केट ऊपर के साइड निकले या तो मार्केट नीचे के साइड आए, लेकिन फ्लैग एंड पोल को देखते हुए क्या लग रहा है कि मार्केट थोड़ी ऊपर के साइड ही जाना चाहिए। अगर नीचे के साइड भी आती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। तो चलिए अब हम कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये जो लेवल मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है बहुत बारी, है ना, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। ये सपोर्ट लाइन कितने की है आप बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 35,475 की है। तो अगर मार्केट 35,475 को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर और बनता हुआ दिख रहा है, और वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिख रही है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। क्या इसके ब्रेक होने पर कॉल के साइड जाएंगे? मैं बोलूँगा नहीं, हम कहीं ना कहीं इस लेवल के भी ब्रेक होने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। ये लेवल कितने की है? ये लेवल आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 35,785 तक की है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है 35,785 को, तो हम उस केस में कॉल के साइड जा सकते हैं। ये जो मार्केट की पीक है ये हमारी फर्स्ट टारगेट होगी, और सेकंड टारगेट आप बोल सकते हो यहाँ तक का हम लेके जा सकते हैं 36,000 तक का। यहाँ तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है इस लाइन के ऊपर ही यहाँ कहीं पर, तो एक डिप का वेट कर लेंगे। डिप लेके जाएगी तो कॉल, अगर इसे ब्रेक कर देगी तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर पुट। अगर नीचे खुल जाती है गैप डाउन तो मैं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाएगी तो पुट। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए ब्रेक करके तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर कॉल, ऊपर के साइड अगर जाएगी तो। चलिए हम बात कर लेते हैं अब निफ्टी की, कि निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है।
तो कुछ हद तक अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन मैंने एनालाइज किया और कहीं ना कहीं मार्केट अभी थोड़ी बहुत जितनी हमें ओपन इंटरेस्ट 16,700 में दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ओपन इंटरेस्ट 16,500 में हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट में 16,500 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अभी के लिए आप थोड़ा बियरिश होना निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा बियरिश नहीं होए जब तक मार्केट 16,500 के ऊपर है ना, क्योंकि मार्केट अगर फॉल भी होगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है। तो अगर आपको कल मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो आप इंट्राडे करो पुट लेकर, आप कोई होल्डिंग मत कर लेना पुट को लेके, क्योंकि मार्केट अगर 16,500 के जब तक ऊपर है तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, हो सकता है कि और नीचे गिरे, यहाँ से सपोर्ट ले ले, हो सकता है कि 16,500 से ही सपोर्ट ले ले। तो उस दौरान आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर आपने कुछ भी कॉल या फिर पुट होल्ड किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको सलाह देने की कोशिश वहाँ पर जरूर करूँगा, रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। कौन सी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो लेवल है ये वाली। ये लेवल कितने की है अप्रॉक्सीमेटली, मैं बोलूँगा कि ना आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट कर लो। ये जो मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ ना, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर लो। और ये लेवल है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 16,594 का। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, आप बोल सकते हो यहाँ कहीं तक का। और फिर मार्केट ये टारगेट कितने की है, ये टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 16,530 की है और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 16,498, 16,500 अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, ये तो हो गई पुट की बात। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगी तो 16,700 के ब्रेक होने पर हम कॉल के साइड यहाँ पर जा सकते हैं, है ना। अगर हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा 16,750 का फर्स्ट और नेक्स्ट टारगेट 16,800 का। 16,700 को मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट को 16,800 तक कल ही मूवमेंट दिखाना चाहिए। फिर हमें एक अच्छा आप बोल सकते हो 100 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर गैप डाउन या फिर गैप अप, अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट जहाँ कहीं पर तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे फिर पुट। अगर इसे भी यहाँ खुल के अगर ऊपर निकलने की कोशिश करें तो 16,700 को ब्रेक करने के बाद कॉल, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है इन केस तो मैं बोलूँगा कि डिप का वेट कर सकते हैं इस लेवल तक का, या फिर जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है यहाँ कहीं पर ओपन होकर यहाँ पर डिप ले ले और फिर ऊपर निकल जाएगी तो हम कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो फिर हम कॉल के साइड नहीं रहेंगे, फिर हम पुट के साइड हो जाएंगे और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।